नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूषी पूर्णिमा मकर संक्रांति की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सूर्य भगवान धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मेष आदि सभी संक्रांतियों का विशेष महत्व है, लेकिन इसमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति में सूर्य 1 महीने तक रहते हैं। पूरे महीने व्रत, जप, तप, अनुष्ठान, जप, हवन, कथा श्रवण आदि अत्यंत पुण्य देता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के प्रवेश काल में 32 घंटी अर्थात 12 घंटी या 12 घंटे 48 मिनट सर्वाधिक पुण्यदायी माने गए हैं। काल कहा जाता है। राशि के क्रम में मकर राशि 10वीं राशि है। 10वां स्थान आकाश और कर्म का है। मकर का अर्थ है जो मंगल का कल्याण प्रदान करे। पुराणों और शास्त्रों में इसे अत्यधिक पुण्यदायी संक्रांति माना गया है। इसका कारण यह है कि सूर्य अपने गमन पथ दक्षिणी मार्ग का परित्याग करके उत्तर मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। प्रकाश की ओर चलने का संदेश भी इस दिन रहता है। चंद्रमा, सोम और मन का कारण है। पृथ्वी, देह है। इन तीनों के विशिष्ट संयोग से ही पूरी सृष्टि भली भांति रूप से संचारित होती है। पृथ्वी चंद्रमा के सहित निरंतर एक क्षण रुके बिना सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी की गति से ही राशि चक्र में परिवर्तन देखा जाता है। जब सूर्य विषुवत व्रत पर आता है तब दिन रात्रि समान होते हैं। उत्तरायण में दिन बढ़ने लगता है, जबकि दक्षिणायन में घटता है। वृद्धि, विशेषकर प्रकाश की वृद्धि, सर्वथा शुभ होती है। इसी प्रकार उत्तरायण की महत्ता सर्वाधिक है। इस पर्व का दूसरा महत्व कारण है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व वराह ज्योति के रचनाकार महात्मा लगध ने इस काल को युगादि अर्थात युगारंभ का प्रथम दिन कहा था। युगारंभ के साथ साथ शिशिर ऋतु भी इसी दिन से आरंभ होती है और उत्तरायण काल के आरंभ को ही मकर संक्रांति यानी संक्रांति और खिचड़ी पर्व कहा गया है। इस दिन तिल का अधिक महत्व है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल के तेल से शरीर पर मालिश के, तिल से ही यज्ञ में आहुति, तिल मिले जल का पान, तिल का भोजन, दान, इस तरह 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट होते हैं। इस समय बहती नदी में स्नान पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार नदी के जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, साथ में धन, वैभव, रूप, सौंदर्य आदि की वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्रों के ग्रंथों में वर्णन है कि जो मनुष्य स्नान नहीं करता वह रोगी, निर्धन और दुखी रहता है। इस दिन कंबल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग तिल, गुड़, मूंग की खिचड़ी आदि का सेवन करते हैं। तिल का सेवन करने से शीत से रक्षा होती है, इसलिए तिल का महत्व अधिक है। पूषी पूर्णिमा की मान्यता है कि गंगा स्नान और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गुड़ और तिल का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप कंबल भी, गर्म कपड़े भी दान कर सकते हैं। पूषी पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से माँ की कृपा सदैव बनी रहती है और चंद्रमा जी की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार इस दिन जातक भगवान सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं, व्रत कथा भी सुनते हैं, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर किए गए पुण्य काल सभी दुगना फल देते हैं। खासकर कुंभ के दौरान पूषी पूर्णिमा के स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करें। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से न सिर्फ 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है, बल्कि घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है। तो ये थी मकर संक्रांति और पूषी पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन का विशेष लाभ उठाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।